हमारे अंदर ना बचपन से लेके आप जिस भी उम्र में हैं, हमारे अंदर ना बहुत गिल्ट पड़ा रहता है, हमारे अंदर बहुत आहत भावनाएं ऐसे घर करके रखती हैं, वो जिंदा होके रखती हैं आपके नर्वस सिस्टम में। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि भाई हाँ सिर्फ कहने से ठीक हो जाएंगी, या फिर सिर्फ किसी जर्नल में खाली लिख के कि भाई मैंने सुबह लिख दी, दोपहर को लिख दी, शाम को लिख दी और भाई चलो बस अब मेरा काम निमट गया, मैं इस काम से फ्री हो गया या हो गई। ऐसा नहीं होने वाला। जब आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित ना हो जाए, मतलब जो उस परम सत्ता है उसके प्रति समर्पित ना हो, और आप अपने जीवन की एक तरह से बुहार ना लगाएं उसके सामने, आप उसको आमंत्रण ना दें अपने जीवन में, आप जीवन से आप ये ना चाहें अपने जीवन से, ठीक है, आप ये ना चाहें, आप उसको भगवान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, माँ जगदम्बा कह सकते हैं, कोई देवी देवता जो भी, आप उसको इष्ट का नाम भी दे सकते हैं, आप कुछ भी कहें, बात एक ही है। जब तक आप उनके सामने से मेरा मतलब है आप एक समर्पण वाले भाव में आते हो, आप कहते हो कि हाँ मुझे ना रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए, और अंदर से आपके जो जीवन को जो एक अभिव्यक्ति देनी है, जीवन को एक सुकूनमय बनाना है, उसके लिए भी आप जीवन के प्रति, उस परमात्मा के प्रति झुकते हो, आप ऐसे बुहार लगाते हो कि मुझे रास्ता दिखाइए, तब चीज़ें काम करना शुरू होती हैं। मतलब आप कर क्या रहे, हम यहाँ कर क्या रहे हैं। देखो शायद ये बात सुनने में ना बहुत पुरानी लगती है, और कोई ऐसे खास करके लड़कियाँ ऐसी बातें करें तो उनको कह दिया जाता है कि भाई ये तो भक्तनियाँ है, ये तो बहुत ही पुराने ख्यालों की है। देखिए मैं आपको तार्किक रूप से बताती हूँ कि होता क्या है। जब आप जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में निर्णय नहीं लेते हैं। आप करियर में निर्णय ले रहे हैं, आप संबंधों में निर्णय ले रहे हैं, आपके आसपास जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं आप उनके निर्णय ले रहे हैं। कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, आप हर बार बस हाँ 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 ही सुन रहे हो। आपने ना बोलना तो सीखा ही नहीं है। तो या जो भी आपको चीज़ें फील रही हैं सोशल मीडिया पर देखकर आपको ख़राब लग रहा है, बाकी सब लोग आपको ठीक लग रहे हैं, और आपको खुद को फील हो रहा है कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और वाकई में आप जितना कर भी रहे हैं उतना भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एक हर तरफ से नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है, हर्ट ने, पास्ट की बातों ने, फ्यूचर के डर ने आपको घेर लिया है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ काम करेगी ना, यहाँ पर जो हमें चीज़ समझनी होगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा पड़ा रहता है, और फिर उसी स्तर पर आप सोचते हो, उसी स्तर पर हम बोलते हैं। अगर हमारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है, अगर हमारे अंदर डर भरा हुआ है तो हमें डर ही तो लगेगा ना। अगर हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके, उस पर्सन को आप देखोगे तो क्या आपके अंदर शांति आएगी? आपके अंदर गुस्सा ही आएगा, और फिर वो चीज़ें बार बार अंदर रिपीट होने लगती हैं, वो ट्रेनिंग हो जाती है हमारे माइंड की। तो यहाँ आप जो बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं आपको हटानी है अंदर से, और उसमें जो काम चीज़ करती है वो है क्षमा करना। क्षमा करना और धन्यवाद में रहना, शुक्रिया में रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत सारी बातें सुन लें, आप कुछ भी कर लें, आप किसी के सेशन अटेंड कर लें, जब तक आप इस चीज़ को अपने अंदर दिन रात ऐसे महसूस नहीं करेंगे, हर चीज़ के प्रति महसूस नहीं करेंगे, महसूस कह रही हूँ मैं, उसके लिए आप विधियाँ भी कर सकते हैं, आप लिखें, लेकिन जो आप ये महसूस आपका करना है, रिपीटिशन जो आपका करना है, ये आपके अंदर से उन नेगेटिविटी भावनाओं को, उस तमसा भरी भावनाओं को, उस हर्ट को, और जो इस प्रकृति ने आपको जो जीवन दिया है, क्योंकि जो भी जीवन है वो सबसे जुड़ा हुआ है। आज आपका जो जीवन है आपके माँ बाप से, आपके माहौल से, जो भी आज आपको जीवन मिला है, और बहुत सारे लोगों के पास वो जीवन नहीं होता। तब जब आप ये कृतज्ञता वाली, ग्रेटिट्यूड वाली प्रैक्टिस करते हो, आपको रियल में चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, तब आपका जो माइंड है वो दिन रात जो नेगेटिविटी में फंसा हुआ था, मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई हाँ आपको किन्हीं उन लोगों को जिन्होंने आपको कुछ कहा, जिनकी बातें आपके अंदर हैं, उनको आपको सर पे चढ़ा लेना है, उनके जा के पैर धोने हैं, फिर उनका पानी पीना है, वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बस आप उन चीज़ों को जाने दें,
उन जिसको कहते हैं ना कि लेट गो, वो यही चीज़ है। आप इस डीप चीज़ को ना डीपली महसूस करें, क्योंकि आप सुन तो बहुत रहे हैं, हम सुन तो बहुत ही रहे हैं ना। उस चीज़ को आपको दिन भर महसूस करना है। ये सिंपल चीज़ है। दिन भर इस पूरे ब्रह्मांड में जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित भाव में आते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के प्रति समर्पित भाव में आते हैं, आप चीज़ों को देखने लगते हैं कि यार ये जो हवा है, आप हवा को महसूस करने लगते हैं। आप धरती माँ को, आप धरती नहीं कहते, आप माँ वाला आपके अंदर भाव आ जाता है, क्योंकि यहीं पर तो, इसी से तो आपका शरीर बना है ना, 5 तत्वों से। तो जब वो धरती है, क्या आप उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है? तो हो इससे मतलब पर्सनली, इससे व्यक्तिगत तौर पर ये होना शुरू हो जाता है कि आप अंदर से हील होना शुरू होते हो। आप अंदर से उस तमसा को छोड़ना शुरू करते हैं, सिर्फ एक कृतज्ञता वाले भाव से। दूसरा स्टेप ये भी है जो कि बहुत अच्छी बढ़िया बात है। इस टाइम पर देश पर बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, कहीं बाढ़ आ रखी है, कहीं कुछ हो रखा है, जानवरों के साथ ऐसा सब बुरा हाल हो रखा है। तो वो कर्म के रूप में वो धरती माँ को बचा रहे हैं, है ना। लेकिन अभी आप अपनी स्थिति देखिए कि अभी आप जो हैं, अगर आप उस स्तर पर हैं तब आप करिए, जाइए। आपको ऐसे फॉरगिवनेस करने की, लिखने की प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। जब आप कर्म कर रहे हो, आप इतने जो जानवर कट रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट आप कर्म कर रहे हो, तो वो तो आप प्रकृति के लिए कुछ कर ही रहे हो ना, वो तो कर्म में आ गई आपकी चीज़। लेकिन ये कौन से स्तर पर होता है? जब हम चेतना के एक स्तर पे पहुंच जाते हैं, तब जाके, या जो भी आपकी स्थितियां हैं, जो आप एक बांटना शुरू करते हैं, आप मतलब आपके अंदर आती है ये चीज़ कि जो ये मेरा जीवन है, और उसकी स्थितियां भी वैसी बनती हैं। लेकिन अभी जो आप हैं, अभी आप हमें अपनी स्थिति भी तो देखनी होगी। ये जो आपके अंदर ही इतना डर और घुटन बैठी हुई है, पहले इसके लिए तो आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी होगी ना। पहले तो इसके लिए हमारे अंदर जो इतना ऐसे बैठा हुआ है कि भाई इस पर्सन ने मुझे वो नहीं दिया, उस पर्सन ने मुझे वो नहीं दिया, उस पर्सन ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जो इस ब्रह्मांड ने आज का जो दिन दिया है, उसके लिए हम कहीं भी आभार मतलब महसूस ही नहीं करते अंदर से। तो वो जब चीज़ें निकलना शुरू होती हैं आपके हृदय से, आपका जो हृदय है ना, वो खुलने शुरू होता है। आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पर, आप एक परम जो ऊर्जा है उसके स्तर पर आप आने लगते हैं। मतलब एक आप अपने जीवन में फिर सारी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। और ये एक सफ़र है, इसको बर्डन ना लें। ये जो चीज़ें हैं, ये एक पूरी एक प्रक्रिया है। ना तो आप इसको ये कहें कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ना आप इसको ये कहें कि मैं आज ही कर दूँगी, आज ही बस मैं आज ही हो जाए। उस जल्दबाजी में ना आए, आप उस ब्रह्मांड को समर्पित करें अपना जीवन, और अपने कार्यों पर, अपने थॉट्स पर, अपनी प्रैक्टिस पर, अपने शुक्रिया के भाव में रहने पर, दूसरों को क्षमा करने के भाव पे काम करें, वहाँ पे रहें, वहाँ पे पूरा दिन फील करें। क्योंकि इन चीज़ों को रख के अंदर होने तो वाला कुछ है नहीं ना। 10 साल पहले अगर किसी ने कुछ कहा है, तो अब क्या करें? उस पर्सन के साथ जाकर लड़े? हाँ, ये है बात, हाँ हुआ है दुख, है ना। लेकिन जिसने इंसान से, मतलब किसी ने आपको कुछ कहा, तो वहाँ आप उनसे, हमें सीखना है ना कि वो चीज़ जो है हमें अपने जीवन में लेकर नहीं आनी है। तब जो वो मतभेद हुआ है, वो जो कर्म जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, वो कट जाएंगे। ये चीज़ आप अपने जीवन में लेकर आइए। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।